नहर टूटने से मेरा घर डूब गया है, जिसके अंदर मेरी बुक्स से लेके घर का सभी सामान था जो कि बिल्कुल डैमेज हो चुका है। डिप्टी स्पीकर है गंगवा साहब, गंगवा साहब वहाँ से देख के चले जाते बाहर से यहाँ। मतलब 3 दिन तक हम सड़क पर ही रहे तंबू बना करके। मतलब सारा बैठ रहा है नीचे, तेड़ खा रही है। 3 दिन जब सड़क पे रहे तो उस दौर में कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा मदद करने के लिए आया हो? जी नहीं, कोई भी नहीं आया। सरकार ने कोई मदद की हो आपकी? नहीं करी, कुछ भी नहीं करा। बोल रहे हैं 2-3 घर है, क्या बिगड़ रहा है इसका। तक जो सड़क पे हम जब रहे बिल्कुल खाली पेट रहे हैं, क्योंकि सामान तो हमारा यहीं पे रह गया था। हम बिल्कुल मतलब ऐसी अवस्था में रहे थे कि ऐसा मन करता कि शायद हम मर जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। सरकार क्या देगी जी? सरकार कुछ नहीं देगी, हाँ करके भी देगी, कुछ नहीं मिलना। गांव वालों ने भी थोड़ा बहुत मदद किया है, अपना घर खोल दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रहो। सर बड़े बड़े लोग हैं, इनको पैसे फाको थोड़ा बहुत मिले। मेरे पापा ना ईंट भट्टे पे मजदूर हैं। ये कंडीशन आप जब दिखाओगे ना, ये सरकार के मुंह पे तमाचा है। दोस्तों हिसार के पास पातन गांव में है। पातन गांव में एक गंदे पानी का नाला है जो खेत में पीछे पानी भर जाता है। ये नहरी पानी नाला है। इस नाले में इतना पानी ज़्यादा है कि ये जब टूटता है तो आसपास में सैलाब ला देता है, और वो सैलाब कितना बड़ा नुकसान करता है हमने दिखाया है इससे पहले वीडियो में कि फसलें बर्बाद हो गई है। फसल बर्बाद हुई तो किसान बर्बाद हो गया, उसके साथ में मजदूर की मजदूरी बर्बाद होगी। उसके साथ में इस नाले के साथ में जो मकान लगते थे दूर तक, वो मकान डूब गए हैं। खासकर मजदूरों के मकान डूब गए हैं। मजदूर कहाँ जाएं? हमारे साथ ज्योति एक लड़की है जिसका मकान डूब गया है। मकान डूबने से कितने नुकसान होते हैं वो एक बार हम जानना चाहेंगे। ज्योति, ठीक है, क्या करते हो आप? मैं स्टडी किया मैंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया है। उसके लिए जो मेरा एग्ज़ाम होना था एंट्रेंस, जो हाल फिलहाल कंडीशन आप लोगों ने देखा है, नहर टूट गई है। नहर टूटने से मेरा घर डूब गया है, जिसके अंदर मेरी बुक्स से लेके घर का सभी सामान था जो कि बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो मैं अपनी तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाई, और जिससे मेरी पढ़ाई थी जो वो बिल्कुल स्टॉप हो गई। ज्योति, जैसे ये नहर टूटी, नहर टूटने के बाद आपके घरों में पानी भर गया, तो उसके बाद एक बार मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ, आप कहाँ रहे एकदम? क्योंकि मजदूर के पास ऐसे तो है नहीं कि 3 मकान है। अमीर लोगों के पास तो 3-4 मकान होते हैं, कहीं भी एकदम किराए पे भी ले लेंगे। लेकिन एकदम जब मकान में पानी भरा तो आपका सामान क्या सोचा आपने? सबसे पहले क्या बचाया जाए, कहाँ रहा जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे जिस टाइम ये नहर टूटी ना, उस टाइम हम घर पे ही थे, मतलब अपना अपना काम कर रहे थे। ये तो कंफर्म था कि आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी लकीज हो रहा था। हमने अपने सरपंच से भी हेल्प मांगा था, और हमने आसपास में भी सभी से हेल्प मांगा था कि भी शायद ये थोड़ा बहुत रुक जाए, हमें हमारा सामान निकालने का मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम एकदम पानी घर में आना स्टार्ट हो गया, तो हाल फिलहाल तो यही समझ में आया था दिमाग में कि अपना जान बचाएं, सामान नहीं बचा पाएंगे। तो हम यहाँ से निकल के चले गए थे। काफ़ी 3 दिन तक हम सड़क पर ही रहे तंबू बना करके। मतलब 3 दिन तक सड़क पे रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब इस 3 दिन जब सड़क पे रहे तो उस दौर में कोई प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा मदद करने के लिए आया हो? जी नहीं, कोई भी नहीं आया। अगर ऐसा सुनने में आया कि डीसी सर यहाँ पे आए थे, वो भी ऐसा सुनने में आया था, वो हमारी साइड नहीं आए, वो भी गांव की सपोर्ट करके वापस चले गए। और हम 3 दिन तक जो सड़क पे हम जब रहे बिल्कुल खाली पेट रहे हैं, क्योंकि सामान तो हमारा यहीं पे रह गया था। हम बिल्कुल मतलब ऐसी अवस्था में रहे थे कि ऐसा मन करता कि शायद हम मर जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। ज्योति, परिवार के लोग क्या करते हैं? मतलब जो आपके पापा है या आपकी मम्मी है, वो क्या काम करती है? मेरे पापा ना ईंट भट्टे पे मजदूर हैं, जिनकी इनकम प्रति मंथ 6,000 रुपये है। मतलब 5 से 6,000 रुपये इनकम है। हाँ जी। और वो ईंट भट्टे पे काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। तो वो आपके यहाँ नहीं आए, तो गांव के कुछ लोगों ने कोई मदद की हो आप लोगों की? हाँ, 3 दिन के बाद जब मेरे गांव वालों को तो पहले ही पता चल गया था। बेचारे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पानी ही इतना ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में गांव वालों ने भी थोड़ा बहुत मदद किया है, अपना घर खोल दिया। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे रहो, सड़क पे अच्छा नहीं लगता। वैसे बोल देते हैं गांव में भी, जवान बहन बेटी अभी अंदर रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उन्होंने हमारे लिए मकान दे दिया और बोले कि यहाँ पे रहो। लेकिन फिर भी दिक्कत थोड़ी ना कम हो रही थी। उन्होंने हमें खाने का भी थोड़ा प्रोवाइड करवाया, प्लस में हमारा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान था वो भी निकलवाने में बाद में हेल्प किया है। फिर लेकिन डैमेज तो हो ही चुका था। मतलब जब पानी भर जाता है तो मकान तो डैमेज हुआ है, उसके साथ में सामान कितना नुकसान हुआ होगा सामान का? देखो सर, बसते घरों में क्या नहीं होता, घर में सब कुछ होता है। सभी ये चाहते हैं कि हमारा जीवन यापन हो, सुविधाजनक हो। उसके अंदर सभी सामान था सर, और हाल फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं निकाल पाए थे। 3 दिन के बाद हम निकाल पाए थे, लेकिन कुछ अच्छा सामान नहीं निकाल पाए हम। ज्योति, सरकार कह रही है कि हमने ये कर दिया, ये विकास कर दिया, लेकिन ये नहर 3 साल में 3 बार टूटी है, ऐसा यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं। इस नहर को नहीं रोक पा रहे, जिससे यहाँ के
हजारों एकड़ ज़मीन फसल खराब हो जाती है, लोगों के फसल भी मकान खराब खराब हो हुई है, जाते मकान हैं। भी। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो? सरकार के बारे में क्या सोचते हो कि वो क्या करे आप लोगों के लिए, फौरी तौर पे आपकी क्या मदद करे, ऐसी कुछ आपकी मांग हो? हाँ सर, मांग तो है। जब आते हैं सरकार सत्ता में जब आती है, तब यही उम्मीद होती है, जब हम वोट डालने जाते हैं या कुछ भी नया सत्ते में आता है तो ये उम्मीद होती है कि भी जो भी कोई आएगा वो हमें कुछ ना कुछ तो मदद करेगा। अब मैं हाल फिलहाल तो यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस पानी को थोड़ा सा कम किया जाए। पीछे और अदर नहरें और भी हैं, उनके अंदर इसका पानी डिवाइड किया जाए। प्लस में जिन लोगों का जो नुकसान हुआ उसका थोड़ा भरपाई की ओर ध्यान दिया जाए। प्लस में ये साथ में जो पानी निकला हुआ है, अगर इसका पानी कम होता है तो इनका पानी निकलवाया जाए ताकि हम वापस हमारे घरों की ओर आ जाएं। एक सर्वे ये भी हो सकता है कि मतलब मकानों में कितना नुकसान हुआ है, सरकार की तरफ से सर्वे हाँ तो जी, होना ही चाहिए। हाँ। क्या नाम आपका? मदन पाल जी, मतलब आप काम क्या करते हो? मजदूरी कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं एंड हो रहा हूँ। मतलब रिटायरमेंट हो चुकी है। बिल्कुल, ये तबीयत कितना नुकसान है? मतलब आपका जो मकान में देख रहा हूँ अंदर तक पानी गया हुआ है और 3 फुट पानी भरा है, मेरा उतरने की उम्मीद नहीं है। आधा सामान लेके निकाल गया, आधा मैं अंदर ही पड़ा जी। कोई निकल कोई आया है यहाँ का? यहाँ कोई डिप्टी नहीं। स्पीकर है, गंगवा साहब, दूसरे कोई आया? गंगवा साहब वहाँ से देख के चले जाते हैं बाहर से। यहाँ मतलब आपका मकान देखने नहीं आया कोई? आपसे कोई नहीं आया, आपसे पूछने भी नहीं आया कोई नहीं जी। कि आप कोई- कितना क्या हुआ क्या? कुछ भी नहीं पूछने जाता। मैं तो दिन रात यहीं रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। मैं तो किनारे के पास बैठा हूँ, देखी जाएगी जो बनेगा। कोई आपकी सरकार से मांग? सरकार क्या देगी जी? सरकार कुछ नहीं देगी, हाँ करके बिक जाएगी, को कुछ नहीं मिलना। चुनाव में वादे तो बहुत करते हैं लोग। वादे तो पता करते जी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। मेरी बेटी गुजरी 7 लड़के, उसमें हमने कुछ नहीं मिला, कन्यादान नहीं मिला, हम तो खत्म है जी, हमें कुछ नहीं मिलना। मजदूर को कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलना। ये जो अफसर बड़े बड़े लोग हैं, इनको पैसे फाको और जी थोड़ा बहुत मिल रहा मतलब है। पैसे दे देते काम कर देते। काम कर देते हैं जी, पैसे लेते हैं और फिर काम करते हैं जी। 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे थे ज्योति। मैं आपसे एक बार पूछ लेता हूँ, 75 साल का भी सरकार अमृत महोत्सव मना रही थी। अमृत महोत्सव ये था कि 75 साल अमृत महोत्सव की देश पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा नहीं लगता कि झंडा भी तिरंगा लगाया होगा आपने? हाँ जी बिल्कुल। आपको लगता नहीं कि अमृत महोत्सव जो मना रही सरकार, उसको शर्म आनी चाहिए कि कैसा अमृत महोत्सव कि एक परिवार पिछले 7-8 दिन से पूरा डूबा हुआ, उससे कोई मिलने नहीं आया? इसकी शॉर्ट फॉर्म यही है, जब ये सरकार के सामने ये बात जा रही है, जिस जनता ये जो देखेगी ना इस न्यूज़ चैनल को, ये कंडीशन आप जब दिखाओगे ना, ये सरकार के मुंह पे तमाचा है। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, जनमंच नई आपको अपडेट दे रहा है। पूरे हरियाणा के एक बड़े इलाके में पानी भरा हुआ है। 6 महीने पहले भी पानी भर गया था और अब फिर भरा हुआ है। ये पानी इसलिए नहीं भरता कि ज़्यादा बरसात होगी, पानी इसलिए भरता है कि सरकारें जो ड्रेन सिस्टम था वो ड्रेनों की अच्छे से रखरखाव नहीं करती, ड्रेनों की सफाई नहीं करवाती, उसकी खुदाई नहीं करवाती टाइम पे। लेकिन एक बजट कागजों में चला जाता है और खुदाई भी हो जाती है, लेकिन उसका सारा जो भुगतान करना पड़ता है, उसका जो दिक्कत जिसको सहनी पड़ती है वो आसपास के किसान हैं, जहां ड्रेन टूटती है, आसपास के लोग हैं जिनके मकान डूब जाते हैं। और सरकार फिर एसी कमरे में बैठ के चंडीगढ़ से बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेगी कि हमने इतने करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया और उस बजट में हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए ये कर दिया, उसके लिए क्या कर दिया। जनमंच के साथ आप बने हुए थे ज्योति, आपका धन्यवाद। जो मतलब